सावन के पावन मास पर दसौली स्थित कबीर आश्रम पर रुद्राभिषेक का आयोजन अतुल त्रिवेदी के तत्वाधान में आयोजित हुआ। तत्पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य आचार्य शिव पूजन दीक्षित ने बताया कि पवित्र सावन माह में रुद्राभिषेक का अपना अलग महत्व है और जो यजमान सच्ची श्रद्धा से इस पूजन को करता है वो इच्छित फल प्राप्त करते हैं। सर, जो आज रुद्राभिषेक का सावन के पावन पर्व पर कार्यक्रम किया गया, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति मानव कल्याण को लेकर के, जहाँ शांति को लेकर के रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था। ये विगत वर्षों की बात हुआ है, जैसे कि हर साल होता है उसी बात इस वर्ष भी रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो आपसी मतभेद थे उन पे जो है क्या वास्तव में पूर्ण रूप से अंकुश लग गया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता सकते हैं कि उस पर क्या मतभेद थे और किस पे क्या अंकुश लगा है, वो तो उन्हीं के लोग बता सकते हैं। मुझे ये पता है कि हिंदू महासभा के विषय में आप बात करिए तो हम बताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के विषय में बताएं। हिंदू महासभा का जो अभी अधिवेशन होना है, कब होना और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अखिल भारत हिंदू महासभा का अधिवेशन 25 अगस्त को अयोध्या जी में प्रस्तावित है जी, और जिसमें कि कई संप्रदाय के धर्माचार्य और संत वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 8 से 10 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हो रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका लक्ष्य है 2027 विधानसभा चुनाव। सर, देखा गया है कि विनय शंकर तिवारी ने एक आरोप लगाया है कि ब्राह्मण खतरे में है और हरिशंकर तिवारी जो कि कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, उनकी जो है उनके द्वारा बनाए गए उनकी स्मृति द्वार को तोड़ दिया गया। उनका कई बार कहना है कि ब्राह्मण जो है इस सरकार में खतरे में है। क्या वास्तव में ब्राह्मण समाज खतरे में है? ऐसा है कि ब्राह्मण या कोई भी समाज कोई खतरे में नहीं है। ये तो केवल उन लोगों की राजनीति है कि ब्राह्मण खतरे में है, ठाकुर भारी है। उनसे कहिए कि ये सारी राजनीति बंद करें। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं की बात करें। ये जो जातगत राजनीति कर रहे हैं, इस जातगत राजनीति से अब बहुत सी सरकारें चली गई हैं। अब कोई नई सरकार जातगत आने वाली नहीं है। अब आगे भविष्य में जो भी सरकार बनेगी वो हिंदुत्व के दम पे बनेगी। अब जातगत की राजनीति खत्म हो चुकी है। आप देखिए मायावती कहाँ चली गई, अखिलेश कहाँ चले गए, ये सब जातगत राजनीति कर रहे थे। अब जातगत से हर आदमी समझ चुका है, हर लोग जान चुके हैं कि ये जो नेता हैं जो जातगत राजनीति करते हैं ये केवल वोट की राजनीति है, सत्ता में पहुंचने की। इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। आपस में फूट डालो, राज करो, ये सब लोग जान चुके हैं। अब हर व्यक्ति जो है जो हिंदू है वो केवल जातगत अपने शादी और ब्याह तक सीमित है। जहाँ राष्ट्र के चिंतन की बात आती है वहाँ हिंदू बन करके सभी वोट देते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा के पूर्व में पदाधिकारी भी रहे और नाथ संप्रदाय से भी हैं, तो क्या हिंदू महासभा इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करती है? हिंदू महासभा वे खुद इतने सशक्त नेता हैं जो उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करती है। वो भाजपा में हैं, इसलिए उनकी नीतियां बदल चुकी हैं। वो अब सबका साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं, जबकि हिंदू महासभा हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास रखती है। जिस दिन इस लक्ष्य को मान करके योगी जी आ जाएंगे उस दिन हिंदू महासभा उनके साथ होगी। अयोध्या में भाजपा के हार का क्या कारण मानते हैं आप? हिंदू महासभा ने ही राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा था, ये पूरे अयोध्या वासी जानते हैं। और जिस जब हिंदू महासभा वहाँ पे वाद में थी, मुकदमा लड़ रही थी, तो अयोध्या के अंदर जो वहाँ के पदाधिकारी थे आम जन लोगों से भी कई बार चंदा कलेक्ट करके वहाँ पे कोर्ट की फीस दी गई है। तो सभी को पता है कि निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा दो ही लोग पक्षकार थे। भाजपा का तो उसमें कोई रोल नहीं था। भाजपा तो तब पैदा भी नहीं हुई थी जब से हिंदू महासभा मुकदमे को लड़ रही 1949 से। तो सभी को पता है जो इन्होंने हिंदू महासभा का उपहास किया
उन्होंने उस हाईजेक नहीं समझ हाईजेक किया गया उस मुद्दे को, तो भली भांत सब लोग वहाँ की जनता परिचित है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया। मंदिर जब हिंदू महासभा ने मुकदमा जीता है तब जाकर के भव्य मंदिर बना है। ये जरूर है कि उस समय भाजपा का शासनकाल था। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कड़ी सुरक्षा मिली है, कहीं ना कहीं आपने भी कई बार जो है उसके लिए आवेदन दिया, लेकिन आपकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? ये सरकार का है। जिस समय सरकार को लगेगा कि नहीं सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए, उसको लग रहा है कि अभी आवश्यकता नहीं है, जब उसको लगेगा तो व्यवस्था करेगी। तो सरकार का काम है, सरकार करेगी। सर, जो अयोध्या का अधिवेशन है उसकी क्या तैयारियां हैं और अधिवेशन के लिए अयोध्या ही क्यों चुना गया? देखिए, अयोध्या से हमारे हिंदू महासभा का आज का नहीं पुराना नाता है। ये बात अलग है कि मुद्दा भाजपा ने ले लिया जी, वो अलग बात है। और हम लोग पूरे प्रदेश क्या लगभग हर जिले में हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना है जी, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। आप देखिएगा 25 अगस्त को अयोध्या में पूरा जबरदस्त अधिवेशन होगा हम लोगों को। कितने लोगों की आने की संभावना है? लगभग कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी तो कम से कम हो जाएगा। ज़्यादा लोगों को नहीं कहा गया है, फिर भी इससे ज़्यादा हो जाएगी। सर, हिंदू महासभा का जो अधिवेशन होना है उसकी क्या तैयारियां और क्या रणनीति है, अपने परिचय के साथ? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है जी, और सबसे आग्रह भी है कि जो ये 25 अगस्त को होने वाला प्रोग्राम है इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हिंदुत्व को मजबूत करें। और हमारे ऋषि भैया को जो भी बहुत मजबूत करें और इस प्रोग्राम को बहुत सफल बनाएं। सर, अयोध्या ही क्यों चुना गया? कहीं और भी तो हो सकता है जी, क्योंकि हिंदू महासभा का तो अयोध्या से लगाव रहा है जी, और एक सफलता मिली है कई साल की मेहनत की। क्या कोई राजनीतिक कारण है या प्रेम है? प्रेम है, अभी तो उसको राजनीति नहीं कहा जा सकता है जी, ये प्रेम है कि हम लोग की जो सफलता मिली उसका एक वहाँ पे जश्न भी होना है और एक हिंदू महासभा का उसका एक अधिवेशन भी होना है जी, और रामलला के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद लेना है। ठीक। सर, जो अयोध्या में अधिवेशन होना है उसकी क्या तैयारियां हैं और हिंदू महासभा के लगभग कितने जनपदों से, क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी पदाधिकारी उपस्थित होंगे? ये जो आपने पूछा है बड़ा अच्छा सवाल है। बड़ी संख्या में, अभी संख्या का अनुमान इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं जी, और अभी समय भी बाकी है। जी, तो काफ़ी सूचना काफ़ी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा संख्या में होगा कि अयोध्या में वो आपको दिखाई पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी धमक सुनाई पड़ेगी। जी। सर, राष्ट्रीय पदाधिकारी कौन कौन उपस्थित रहेंगे उसमें? उसमें काफ़ी लोग रहेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात जो कहना चाह रहा था, आपने पूछा है कि ये जो इसको कहीं आप नोट भी कर लीजिए तो इसको रिकॉर्ड करिएगा, भविष्यवाणी है मेरी। और जो आप लोग देख रहे हैं 2027 में जो चुनाव होने वाला है प्रदेश का, इसमें आपको हिंदू महासभा एक बड़ी ताकत के रूप में दिखाई पड़ेगी। और इसके बाद ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब 34 में जब राष्ट्रीय चुनाव होंगे, नेशनल चुनाव होंगे, दिल्ली का चुनाव होगा, पार्लियामेंट चुनाव होगा, तो उसमें हिंदू महासभा की सरकार बनने की पूरी संभावना है। क्यों? उसकी पीछे कारण कि इस समय इतने भाजपा की जो सबका साथ, सबका विकास और हिंदू का विनाश, भाजपा की खुली नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन साइलेंट में उसका है कि हिंदू का विनाश। इससे हिंदू इसको समझ चुका है, हिंदू इस चीज़ से त्रस्त है और बहुत बड़े लेवल पे बदलाव की तैयारी किए हुए बैठा है। और हिंदू महासभा इस चीज़ को समझती है और इसके लिए हिंदू महासभा लोगों की जो उसकी आकांक्षाएं हैं इस पर पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सर, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी स्वामी जी महाराज नहीं रहे, उससे कहीं ना कहीं क्या पार्टी को नुकसान हुआ है? कतई नहीं। नुकसान भावनात्मक रूप से हुआ जी, उनके ना होने से हमको जो संबल मिलता था वो नहीं मिल रहा है इस समय जी। लेकिन पॉलिटिकल रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो हमारे पास ऐसे सशक्त नेतागण हैं, हमारे बीच में ऋषि त्रिवेदी जी हैं जो सबका करने में समर्थ हैं, लेके चलने में समर्थ हैं। और ऐसे हमारे पास उनके साथ में अन्य बहुत सारे नेता लोग हैं जो बहुत समर्थ हैं।
और लेके पूरे प्रदेशों में, हर प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, और उसका आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सर, समाज में यह विभ्रांति है कि हिंदू महासभा केवल एक संगठन है। क्या वास्तव में संगठन है या पार्टी इसको स्पष्ट? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एक्चुअली हुआ क्या है कि हिंदू महासभा की बढ़ती हुई ताकत को देख करके जो दूसरी छोटी मोटी पार्टियां हैं, उन्होंने ये भ्रम फैलाने का काम किया है जी। उन्होंने ये भ्रम फैलाया है, और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का भी हाथ है। जो ये भ्रम फैला रही है वो हमारी बढ़ती ताकत से परेशान है जी। इसलिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें कोई शक्ति या कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं। ठीक सर, अपने परिचय के साथ जो हिंदू महासभा का अधिवेशन होना है उसकी क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से संगठन को विस्तार की ओर ले जाया जा रहा है? देखिए, आपका सवाल है कि हमारी अगला अधिवेशन जो 25 तारीख को होने वाला है उसमें हमारी तैयारी क्या है। जी, ठीक है, परिचय के साथ। हमारी तैयारी, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का महामंत्री के तौर पर कार्यरत हूँ। जी। और अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने कहा कि तैयारी कैसी है। देखिए, तैयारी तो हम अनवरत आज 1915 से करते चले आ रहे हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा को लेकर, जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचारों को लेकर। आगे जो हमसे जो पूर्व के लोग पदाधिकारी रहे, राष्ट्रीय स्तर पर रहे या प्रांतीय स्तर पर रहे, प्रदेश स्तर पर रहे, उन लोगों के द्वारा जो भी काम किया गया है और जहाँ तक उसको छोड़ा गया है। जैसे अभी आपने सवाल किया हमारे भाई राम जी से जी। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं रहे, स्वामी श्री महाराज जी, तो उनका भावनात्मक लगाव हमें खलता है। वो हमारा कभी पूरी नहीं हो पाएगा, लेकिन जो उनकी प्रेरणा से हमको जो कुछ लोग तैयार हुए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ऋषि त्रिवेदी जी तैयार हुए, वो उनकी प्रेरणा से तैयार हुए। ऐसे ही इन लोगों ने जितने और भी सिपह सालार तैयार किए हुए हैं, उन सारे सिपह सालारों की, सारे सेनापतियों के, सारे जो भी जिस भी कंडीशन में है, सारी अपनी पूरी योजना, पूरी रचना और पूरी संरचना के साथ आने वाले 25 अगस्त को बहुत ही जोरदार तैयारी के साथ एक विजन है, एक लक्ष्य है। लक्ष्य ये है, हमें विपक्ष से भी सीखना चाहिए। आज मोदी जी हैं, अनवरत 10 साल 11 साल से एक भी दिन बिना छुट्टी लिए लगातार आदमी काम कर रहा है। इसके पहले कंडीशन क्या रहती थी? 14 के पहले 10-10 राज्यों में लोकसभा की एक सीट नहीं आया करती थी। क्यों ऐसा माहौल चेंज हुआ? क्योंकि जिसके पास सपनों की एनर्जी होती है, उसके पास बीमार होने का और छुट्टी लेने का समय नहीं होता है। हम मोदी जी से सीखते हैं, भले हमारे विरोधी हैं। हमारा जो काम करने का उद्देश्य है, अगर वो हमारा विजन क्लियर है कि हमको आगे आने वाले समय में हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमें अनवरत लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। और आने वाले 25 तारीख के लिए हम सारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्तागण, हमें वहाँ भीड़ इकट्ठी, आपने कहा भीड़, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें गधों की फौज नहीं बनानी है। अभी हमें 2027 मिशन की तैयारी के लिए अभी रेस का घोड़ा तैयार करना है। तो हम रेस के घोड़ों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको हम सिपाह सालार बना के अपने अपने क्षेत्रों में भेजने का तैयार करें। सर, केशव मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर है। उसके बाद में मोदी जी ने उस पर बोला कि संगठन और सरकार से ऊपर जो है विचारधारा है। आपका क्या कहना है हिंदू महासभा की ओर से?